हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से ऑल स्टडी चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से भारतीय संसद संविधान के बारे में। तो आज की प्रस्तावना ही चल रही है अभी हमारा चैप्टर प्रस्तावना। तो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। भारतीय संसद रहती है तो अपने राज्य में कोई भी राज्य हुआ तो उसके सीमा में या राज्य का नाम उसमें परिवर्तन करती है, तो उसके लिए उनको चाहिए सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत होगा दोस्तों जब भी राज्य के नाम में या सीमा के नाम में जो परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है आज का। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। दोस्तों जब भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, अगर इसका राइट आंसर पहला है हमारा, राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जाए। तो दोस्तों संविधान के अनुसार अगर कोई राज्य नहीं चला रहा है, राज्य का शासन नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो अधिकतम संख्या दोस्तों ये है कि लोकसभा में हो सकते हैं 545 सदस्य और हमारे राज्यसभा में 250। इससे अधिक की अभी हमारे संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ 545 और 250 ही अधिक से अधिक इतनी सीटें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आज का। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का उपबंध करता है। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। उच्चतम सिविल अधिकारी रहता है दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंत्रिमंडल सचिव। अगला क्वेश्चन है आज का। संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट भारत को घोषित करता है। तो दोस्तों जो भारत का संविधान में अनुच्छेद हमारा पहला वाला है, वो भारत को एकात्मक राज्य के रूप में घोषित करता है। इसका राइट आंसर हो गया पहले वाला। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को संसद में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इनको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं महान्यायवादी को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो हमारा भारतीय संविधान में तो उसमें अनुसूचियाँ हैं दोस्तों 12। इसका राइट आंसर हो गया 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो भारत के संविधान 51 जो है उसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले वाला। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा की जा सकती है अगर हमारे देश में भारी आक्रमण या युद्ध हुआ तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जा सकता है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है। सामाजिक न्याय को जो मुखरित किया गया है दोस्तों वो है प्रस्तावना में मुखरित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह जो भारत का अनुच्छेद 51 है तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले बार। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा पारित किए गए हैं। दोस्तों जो हमारे संविधान के मूल अधिकार लिए गए हैं
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी। तो पहली जो हमारी महिला थी फिल्म स्टार नरगिस दत्त, उनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। सबसे पहले नरगिस दत्त का ही नाम आता है। संविधान सभा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? संविधान सभा प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1946। 47 है शायद, 29 अगस्त 1947 पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हुआ? तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों या भारत के जो लोग हैं उनके द्वारा उनकी इच्छा अनुसार होगा भारत का संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें ऐसा भी आ सकता है कि भारत के संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, भारत की प्रस्तावना है तो उसमें भारत को कहा है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 1 भी आ सकता है या चारों भी आ सकते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है कि सर्वसत्ताधारी भी है, वो समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है हमारा संविधान जो हमारी प्रस्तावना में कहा गया है भारतीय संविधान को, भारत को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? तो दोस्तों भारतीय जो प्रतीक है उसमें वैसे 4 शेर हैं, लेकिन हम उसको देखते हैं उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। पीछे वाला जो रहता है वो हमको दिखाई नहीं देता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कौन सी भाषा हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों राजस्थानी भाषा जो है हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं है, और बाकी गुजराती, कश्मीरी, डोगरी ये हमारे संविधान में सम्मिलित हैं। अभी तक हमारी 22 भाषा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ अगले क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय दें।